बस यही कहना था। कर्पूरी ग्राम थाना गढ़चारदा धीरे से कि भाग रहा था, एनकाउंटर कर दिए, क्या हो जाता? उम्र तो जी ही चुका था, बूढ़ा मर जाता। ऐसा देखा गया कि फोटो में वो हंस रहा है। हाँ, देखा मैंने फोटो, वीडियो जब मैंने देखा वो हंसते हुए, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहा है, आनंद ले रहा है। तो आप ये सोचिए वो कितना बड़ा अपराधी है जो गाँव में बैठा हुआ है। मार दो, गाँव वाले को ही मार देना चाहिए। सब एकजुट हम लोगों को आने की जरूरत ही नहीं रहती। और मैम सरकार की दावा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ तक बेटी बचती है? अरे भाई सरकार की तो बात छोड़ दीजिए, सरकार की बात देखिए। हमारे सम्राट चौधरी जी जो गृह मंत्री हैं, युवा बन के आए हैं, उनसे मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इतनी सारी जो बुलडोजर आप मंगवाए थे भर भर के गाड़ियाँ, वो बुलडोजर रेपिस्ट के घर में नहीं चला सकते हैं आप? क्या प्रॉब्लम है? 2-4 का घर ढा दीजिएगा तो दिक्कत क्या है? तो कहिएगा कि बाप का है तो दादा बाप का है, दादा का है, इसका है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपराधी अगर उस घर का है तो उस घर के लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए कि तुम्हारे घर द्वारा एक रेपिस्ट निकला तो सजा भोगो। तो हमारा कहीं ना कहीं जो संविधान है वो भी बहुत लचीला है इस मामले में। आज देख लीजिए, नीट छात्रा की बात कर लीजिए, SIT टीम बड़े से बड़े कहानियां गढ़ रहे हैं। बच्ची तो चली गई, बच्ची तो मर गई। आज ये बच्ची की मानसिक स्थिति आप सोचिए, 12 साल की बच्ची का, वो पूरे जीवन इस बात को याद रखेगी और जिसकी वजह से परेशानी होगी। तो अब ऐसे लोगों के लिए सरकार को ही सोचना लगता है। हम लोग जैसे आम जनता के लिए 12 साल के बच्चे के साथ ऐसी घटना हो रही है, तो ऐसे बच्चे कैसे घर से निकले, कैसे, इसमें क्या कहीं ना कहीं देखिए पेरेंट को भी जागरूक होना पड़ेगा इस मामले में। ये देखिए, इस बच्ची के पेरेंट रहते हैं दरभंगा में, दलसिंह सराय में, और बच्ची को भेजे हुए हैं बूढ़ी नानी के हवाले। मामा दिन भर जॉब करता है, वो बच्ची अकेले अपनी नानी के साथ रहती है। अब यह क्या यहाँ माँ बाप की गलती नहीं है? माँ बाप दोषी नहीं है इस चीज़ के लिए कि आप एक ग्रोइंग चाइल्ड को, जिसकी उम्र बढ़ रही है, उसको आप एकदम खुला छोड़े हुए हैं भेड़ियों के बीच में कि आओ मेरी बेटी को खा लो। जान रहे हो कि समाज में भेड़िया घूम रहा है, तो हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, बताइए। तो यहाँ लापरवाही, भेड़िया हर एक कदम पे है भाई, हर एक कदम पे भेड़िया है। हम अपनी बेटी की सुरक्षा खुद करेंगे, हर चीज हम प्रशासन पे नहीं थोप सकते हैं। हर वक्त यहाँ अभी इतने लोग खड़े हैं, अब यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, प्रशासन क्या करेगा? अपराधी तो वहां से फेंक के भाग गया। प्रशासन का काम अपराध होने के बाद होता है, अपराध होते वक्त प्रशासन नहीं होता है कहीं। तो उसके लिए समाज का काम होता है, गांव का काम होता है, हमारा और आपके जैसे लोगों का और मीडिया कर्मियों का काम होता है कि चीजों को उजागर करके न्याय दिलाए। तो क्या ये 12 साल की बच्ची को इंसाफ मिलेगा? 12 साल की बच्ची को अगर पूरे गांव वाले चाह जाएंगे तो एकदम मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। अभी हमें पटना से आने की जरूरत क्यों पड़ी? उधर 6-6, 7-7 मैडम आ गई पटना से, ये गांव वाले चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं। ये चाहते तो अभी पूरे गांव में एकदम मशाल लेके निकल नहीं जाते गांव वाले। तो शर्म है इस गांव के मुखिया पे, शर्म है इस गांव के पंचायत के जो सरपंच है उनके ऊपर, शर्म है इस गांव के अपने आप के कहने वाले कि हम बहुत दबंग हैं। बेटा आज हुआ है किसी की बेटी के साथ, कल तेरी बेटी के साथ भी हो जाएगा, जागरूक नहीं होगे तो समाज को जागरूक होने की बहुत जरूरत है। ठीक है।